भैंस की आंख 60,000 करोड़ की बिड लगाई है इंडिया की तरफ से समर ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करने की। अब ये पैसे कितने होते हैं बे? मेरा ये कमरा तो भर जाए नोटों से। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। जानते कि 50 से 60,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है ओलंपिक कराने में, एक आकलन के अनुसार। तो ये सवाल भी उठता है, कुछ लोग पूछते हैं, जो आलोचक है, कहते हैं कि क्या भारत जैसे देश में जहां पर कि अभी गरीबी एक बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, तो वहां पर क्या इतना बड़ा खर्चा सरकार को करना चाहिए? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन अगर आप खेलों का आयोजन करते हैं तो सिर्फ खेल का विकास नहीं होता है या एक शहर का नहीं होता है, और इसका लॉन्ग टर्म ये होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया और तुरंत आ जाएगा। मैं इंडिया का देख रहा था, वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। लेकिन उसमें चीमा साहब इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में 2036 में इंडिया ने हामी भरी है कि ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन इंडिया का? क्योंकि ग्रीस ने 2004 में करवाया था तो काफी लॉस का सामना करना पड़ा। मिनिस्टर भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, ये सियासत थोड़ी, जमहूरियत थोड़ी है, ये तो फ्रॉड है, टोटली ड्रामा है। मेरे ख्याल से और सभी भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ी के तरफ से हम इस न्यूज को वेलकम करते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमें भी कोई ऐसा बंदा दे जो अचानक से हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दे। आमीन। समर ओलंपिक्स 2036 को टारगेट करने से पहले इंडिया ने समर ओलंपिक्स 2032 का सोचा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, 2036 वाले में हाथ डालते हैं। 2036 वाले में अब बिडिंग में ना इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस जो है ना समर ओलंपिक्स को होस्ट करने के, वो इंडिया के ही हैं। इनकी बिड तगड़ी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, कुछ नया बनाएंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर ये प्राइमरी होस्ट होंगे। हम पाकिस्तानी तो ओलंपिक्स में कोई मैच या कोई कुछ जीतते नहीं है। इंडिया खुद ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट करने जा रहा है। मतलब कितनी प्राउड की बात है। मेरे जितने भी इंडियन फैंस देख रहे हो, मतलब ये बहुत प्राउड की बात है। लिटरली ओलंपिक्स बड़ी चीज होती है भाई। वो इसलिए आगे पहुंच गए कि उनका जो है हुकूमत सही चल रही है। वहाँ पर मोदी का जो हुकूमत है बिल्कुल अपने अवाम के लिए बिल्कुल A1 है, परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ कोई अपने मुल्क का कोई सोचता नहीं है, और खेलों का भी यही हाल है, आपको पता है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो इंडिया लगाने वाला है भाई साहब, और इसमें कामयाबी इंडिया को ही मिलने वाली है भाई। पैसे की भी ताकत है और ओवरऑल भी जो है इंडिया की ताकत है, आपको मालूम है। तो वो बात कर रहे हैं कि हम 2036 में या 2034 में वो कह रहे हैं हम ओलंपिक्स कराना चाहते हैं। वो जो ओलंपिक्स कराना चाहते हैं, इंडिया वर्ल्ड कप जो है अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो सिर्फ सुना इंडिया में ही हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो आ ही नहीं रहे। और दूसरा वो कह रहे हैं हमने तो ओलंपिक्स जो है वो करवानी है 2034 में, 2034, 2036 में। लेकिन उसमें चीमा साहब इंडिया वाले, भारत वाले कर सकते हैं, जो मर्जी करना है वो कर सकते हैं। उन्होंने देख लिया है तरक्की को, उन्हें चस्का पड़ गया तरक्की का। और हम हमारी तरफ देखें, अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा, आप वो ओलंपिक की बात करते हैं, वो आपकी फ्लाइटें बंद होने को फिर नहीं, 225 मिलियन आपने रखा हुआ है, एयरलाइन वालों को नहीं दे रहे वापस आप, और ऊपर साथ ये तड़का लग गया ये आइटम 4 के हमले का, तो वहां कौन जाएगा? आप कहते हैं ओलंपिक। लोग अपने माँ बाप को मिलने के लिए परेशान है कि यहाँ से जाएंगे ना जाए, आप कह रहे हैं कि ओलंपिक का। तो भारत में मर्जी कराए, उनके पास तो पैसा 560 बिलियन, तो उनका फॉरेन रिजर्व। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाई जाए। ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें कितने इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितना इसमें बजट होता है, कितनी कॉस्ट होती है, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं इस सिलसिले में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इस बारे में सीरियस है कि वो 2036 के लिए ओलंपिक्स में बिड करे और 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स कंडक्ट किए जाएं। और कौन से सिटी में हो ये भी मैं आपको बताऊं। जिस सिटी का इंतखाब किया गया है वो है गुजरात। यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाजा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ, मतलब एक ही तरह का हर कुछ। वहां पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहां पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए। हम तो अभी इस लायक नहीं है कि पाकिस्तान में जब कोई क्रिकेट का मैच या सीरीज होने लगती है तो वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि यहाँ पर तो हमले होते रहे हैं टीम्स के ऊपर, दहशतगर्दी इतनी ज्यादा है। तो वो जो दहशतगर्दी जो कि अभी कुछ अर्सा पहले तक हम सोचते थे कि चलो हालात बेहतर है हम करवाएंगे, तो वो दोबारा से उससे भी तेजी रफ्तारी से बढ़ती चली जा रही है। तो हम तो अपने क्रिकेट मैच नहीं करवा पाते। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, और हमारे वाले ने हम चोर हैं, फलां ने चोरी कर दी। उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चलेगी और हमारी चोर पे चलेगी। हमारी चोर पे चलेगी ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। क्या बिड लगाएंगे? मतलब ये जितनी बिड एक बारी में लगाएंगे ना, इंडिया अपनी बारी में उससे 10 गुना ज्यादा लगा देगा। फिर ये जितनी लगाएंगे
फिर इंडिया उससे 1000 गुना ज्यादा लगा देगा तो ये उधर से आउट हो जाएंगे। क्या अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकॉनमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। आज के बाद ना वो बाबर मलंग है, जैनवन बात है। उस मलंग साहब ने विराट कोहली से साइन करवा के शर्ट ले ली, यानी मतलब वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि बंदा पूछे अगर तू नहीं जीत सके मैच, यार कम से कम इज्जत से आप लोग बाहर आ जाओ या थोड़ा लड़के जीत जाओ। पोलैंड हो गया या जो इंडोनेशिया हो गया, और अगर देखा जाए तो बाकी ये 1-2 मुल्क ये इंडिया को इतनी टक्कर नहीं दे सकते। ठीक है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं कहता हूँ सारे पाकिस्तान को या क्रिकेटर होना चाहिए या फिर फौजी जनरल होना चाहिए, सिपाही नहीं होना चाहिए, आर्मी जनरल हो, क्योंकि इन दोनों लोगों की है वहां। मेरा मकसद तीसरा बंदा तो फजूल है। भुट्टो पैदा होते ही वजीर आजम बन जाएगा, शरीफ पैदा होते ही वो चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। ये सियासत थोड़ी, जमहूरियत थोड़ी है, ये तो फ्रॉड है, टोटल ड्रामा है दूसरा। आने वाले टाइम में 2036 में इंडिया ने हामी भरी है कि ओलंपिक्स वो लोग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आपको क्या लगता है कैसा डिसीजन इंडिया का, क्योंकि ग्रीस ने 2004 में करवाया था तो काफी लॉस का सामना करना पड़ा। इंडिया की एक बिजनेस मार्केट जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उनके पास स्पॉन्सर्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो इस एज उनके पास नो प्रॉफिट और नो लॉस वाला सीन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लॉस ही हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो वो आई थिंक वो हैंडल कर सकते हैं। इंडिया ये इस कुछ सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि बाकी भी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में उनका ट्रस्ट बिल्ट होगा। अगर आज वो वर्ल्ड ओलंपिक्स करवाते हैं, अपने पास इतनी जगह है, इतनी कैपेबिलिटी है उनके पास ओलंपिक्स करवाने की, तो वो कल को फीफा वर्ल्ड कप भी अपने पास लेके आ सकते हैं, कल को वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी लेके आ सकते हैं, कल को वो कई और तरीके की चीजें अपना ट्रस्ट गेन करके इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंडिया को पैसे आएंगे। अगर एक चीज वो कर रहा है स्पॉन्सर, तो अगली 10 चीजें आने वाली उनको पैसे देके जाएंगी। उनके ऊपर लॉन्ग टर्म प्लान से चल रहे हैं। बिल्कुल जीता है। आप देखेंगे जो देश जितना डेवलप्ड है उनके पास उतने ज्यादा मेडल है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम नहीं कराएं। देखिए 2010 में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उसका 2012 में आपने 6 मेडल जीते, तो जब तक आप करवाएंगे नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इसलिए आप 2020-21 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ वहां पे आप एथलेटिक्स में गोल्ड कभी आप सोच नहीं सकते थे। हम लोग जो भी लोग ओलंपिक स्पोर्ट कवर करते हैं, मैंने इतने ओलंपिक्स किए, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि लाइफ टाइम में कभी मैं देखूंगा कि जाके जीत सकते हैं कि नहीं। तो ये सवाल अलग है कि मेडल आप होस्ट रहेंगे तो ऑफकोर्स आप जीतेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, आप पैसा जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स का देखिए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स इतने अच्छे हुए, आप 2014 ग्लासगो में कितनी शिकायतें रही, 2018 में शिकायतें रही, उतनी शिकायत हमारी खराब मीडिया थी और खराब पॉलिटिशियन। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि ये सब लोग एक पेज पर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो चाहते हैं वो कहीं से कि देश में एक बड़ा आयोजन हो, देश में एक बड़ा आयोजन हो, और उसके लिए हम आगे जाएं। उसके लिए तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं। जब अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, जिसका इनॉग्रेशन हुआ, तो उस समय उसके आसपास ही एक सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसमें 30 से 35 खेलों के लिए अलग अलग सुविधाएं होंगी। बगल में साबरमती नदी बहती है, तो वहां पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी करवा सकते हैं ओलंपिक के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसीलिए आ गया कि उनके जो लड़का उनको लगता है कि यार ये इसमें कोई टैलेंट है, ये कुछ काबिल है, तो वो उसे आगे करते हैं। वो छोड़े 2-2, 3-3 साल का बच्चा डांस कर रहा होता है, वो उसको प्रमोट करते हैं। अब खुद नहीं बनती। मोदी ने कहा नहीं है कि मैं अब पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं उनको दुश्मनी के लिए टाइम दूं। मुझे अपनी कौम को, अपने मुल्क को लेकर ऊपर जाना है। मैं इसको दुश्मन मानता नहीं, क्योंकि वो अब दुश्मनी के काबिल भी नहीं रहे। वो अपनी जो 4 सूबों की लड़ाइयाँ हैं वो ही लड़ के वो मर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो वो कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता, तो 2000 जो 77 सालों में बेहतर ना हुए, वो 2036 तक कैसे दोस्ती हो सकती है? देखें, ये दोस्ती 2036 अभी तकरीबन 10-12 साल बाकी हैं। अगर दोस्ती करना चाहें तो ये 1 साल में भी दोस्ती हो सकती है, अगर हमारे यहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई जो है वो मोदी हुकूमत ने जो है इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमने देखा कि कुछ ऐसी सोच के मालिक लोग हैं जो कहते हैं मोदी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है यार कि पीएम मोदी जो है ना, उसने दोस्तों ओलंपिक के लिए इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा है, और अब की बार 2036 के ओलंपिक के लिए इंडिया ने बिड लगाई है 64,000 करोड़ की। तो ये अब की बार पूरी कोशिश की जा रही है कि 2036 ओलंपिक जो इंडिया में किया जाए, और उसके साथ साथ क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल किया जाए, क्योंकि क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी की वजह से इसको ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। और आप सभी को पता ही है, विराट कोहली से भी बातचीत हुई है, उनकी फैन फॉलोइंग देख के जो ओलंपिक के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उनसे बात की है। तो ओलंपिक 2036 के लिए जो बोली लगाई गई है, इसमें इंडिया है और उसके साथ 2-3 कंट्री और है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी इंडिया को दी जाएगी, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ साथ इंडिया के पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हो चुका है इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए 2036 का जो ओलंपिक है वो इंडिया आराम से होस्ट कर सकता है। इंडिया भी बोली लगा चुका है, और
अभी इंडिया को ही ये 2036 ओलंपिक का जो होस्ट करने का उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे हो गया, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तानियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अभी BCCI भी वैसे वर्ल्ड का जो है सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, आपसे को पता है। अभी IPL के अंदर भी हज़ारों करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है स्पोर्ट्स के लिए। तो ओलंपिक 2036 के लिए बहुत ही राइट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सही कंडीशन है, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट भी पूरी जो सपोर्ट कर रही है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट होगा कि इंडिया के अंदर ओलंपिक किया जाएगा और इससे इंडिया का नाम भी होगा और बहुत से जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलेगा।